लखनऊ के कैसरबाग स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह में मातृ एवं शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन 2026-28 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए, जिससे आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि राम विराज रावत, संरक्षक, दिवाकर सिंह, अध्यक्ष एवं जे.एन. तिवारी, अध्यक्ष रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में हेमंत सिंह, प्रांतीय महामंत्री, सुनील कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, लल्लन, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रभा सिंह, उर्मिला भट्ट, मधुबाला तिवारी एवं लीला रावत शामिल रहीं। कार्यक्रम का संचालन विनोद कनौजिया और बुधिराम ने किया। चुनाव अधिकारी लल्लन, वीरेंद्र कुमार और मनोज कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया। चुनाव परिणामों में रूपधारा को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा सरोजिनी वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सरोज अहिरवार एवं रीता गौतम उपाध्यक्ष, निशिकांति चौधरी महामंत्री और उषा गौतम कोषाध्यक्ष बनी। अन्य पदों पर भी विभिन्न जनपदों से पदाधिकारियों का चयन किया गया। अधिवेशन के दौरान संगठन को मजबूत करने और महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु संकल्प लिया गया। है आप जो कर रहे हैं, चुनाव भी है, उसका कुछ उद्देश्य बताइए, क्या क्या कौन कौन से बिंदु हैं आपके? आज हमारा आपने जैसे देखा कि मार्च में जो खाद्य एवं महिला कल्याण कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ है, ये प्रांतीय अधिवेशन है, 2 साल के बाद होना चाहिए था। किसी कारणवश विभागीय सपोर्ट न मिलने की वजह से हमारा अधिवेशन 6 महीने लेट हुआ, लेकिन आप लोगों ने जैसा कि देखा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आपने संख्या भी देखी होगी अच्छी खासी। जहाँ तक बिंदुओं की बात है, हमारा मेन बिंदु रहेगा फीमेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पुरुष महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सेवा नियमावली को अलग कराना, क्योंकि हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है और हमारा सेवा वेतन है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की जो इसका जो विचार है कि एक साथ महिलाओं को पुरुषों में भेदभाव न किया जाए, इक्वलिटी का। आयु सीमा बढ़ाने की मांग है आपकी? पुरानी पेंशन के लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आयु सीमा 60 से 65 साल, जैसा कि और विभागों में किया जा रहा है कि रिटायरमेंट की आयु 65 साल की जा रही है। और मानदेय वगैरह में क्या आप चाहते हैं? हमारे जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 27-28 हज़ार है, जिसमें 70 कर्मचारी पहले भी शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाना चाहिए, लेकिन 70 कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं दिया जाता है जितना कि एक रेगुलर कर्मचारी को दिया जाता है। तो हम उनके साथ हैं और उनके लिए ये मांग उठाना चाहेंगे कि बराबर काम के लिए बराबर वेतन दिया जाए, उनका समायोजन किया जाए और जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उनको। आज जो चुनाव हुआ है, अध्यक्ष वगैरह उपाध्यक्ष वगैरह कौन हुए? अध्यक्ष आप हैं? मैं अध्यक्ष हूँ। आज आप बताइए मैम। हम महामंत्री पद पे हैं, आपको दायित्व क्या चीज़ दिया जाए तो क्या चीज़ को बढ़िया करेंगे आप? हम लोग तो हर क्षेत्र में ही बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। जैसे सेवा नियमावली अलग हो पुरुषों से, और जैसे हम लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग है, तो 2 साल की ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोगों को 4200 ग्रेड पे के लिए दिया जाए, और 10 साल में अब प्रमोशन एक ड्यू होता है, तो वो 10 साल में प्रमोशन दिया जाए, एचपी का प्रमोशन दिया जाए, डीएचपी और पीएचएन का प्रमोशन के लिए भी आगे की बहनों के लिए। मतलब होम डिस्ट्रिक्ट भी है, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी? होम डिस्ट्रिक्ट जैसे सब राज्य कर्मचारियों के लिए होता है। हम लोगों के संग भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अदर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे तो जूनियर हो जाएंगे। हम लोगों के लिए जैसे और विभागों में होता है, जब नौकरी पा गई तो तब से सीनियरिटी जोड़ी जाती है। हमारे विभागों की तरह भी यही होना चाहिए कि जैसे तभी जब से हम लोग सेवा में आए हैं तब से सीनियरिटी जोड़ी जाए, और उसी बेस पे हम लोगों की सीनियरिटी के बेस पे, चाहे वो होम डिस्ट्रिक्ट में हो अदर डिस्ट्रिक्ट में हो, ट्रांसफर के लिए भी नियम एक ही कैडर होना चाहिए। कि ये इसमें हम लोगों के संग सरकार ने बड़ा भेदभाव कर रखा है कि अगर हम होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, जूनियर हो जाते हैं। इस चीज़ को हटाना चाहिए, और हमारी सीनियरिटी जो है जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं तब से जोड़ी जाए, और उसी पद पे उसी बेस पे हम लोगों का प्रमोशन का लाभ दिया जाना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? मिलाकर के इस संगठन के मुख्य बिंदु रहेंगे अधिवक्ता आयु को बढ़ाया जाना, अलग विभागों की तरह पुरुष और महिला सेवा नियमावली को अलग अलग करना, कम करना। आपके अध्यक्ष तो पीछे भाग रहे हैं मगर बैठ देने संविदा कर्मचारियों को एज ए
संविदा वालों को रेगुलर किया जाए। इसके अलावा समान काम का कम से कम समान वेतन दिया की जाए। अभी जो संविदा वालों की पेंशन वो तनख्वाह बढ़ा दी गई है, उस पर कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए बढ़ा देना एक तो लॉलीपॉप होता है ना, तो मतलब शांत करवाने के लिए कि थोड़ा और ले लें, लेकिन समान काम का समान वेतन नहीं है ना। 17,000 से 18,000 यानी 12,000 से 18,000 रुपये। आपको लगता है कि सफिशिएंट है? जब उसी पद पर कोई 30-35 हज़ार स्टार्ट कर रहा है और आप दूसरे को उसी काम के लिए 17-18 हज़ार दे रहे हैं, उतने घंटे ले रहे हैं। ये सब बहुत सारे और बहुत सारे भी मुद्दे हम लोग को मिलेंगे आगे चलकर। इसके अलावा आगे कंधों से कंधा लगा के आप लोग साथ दें, उम्मीद तो यही है कि हम सब बनने एक साथ काम करेंगे और एकजुटता से काम करेंगे। ठीक है मैम, आप अध्यक्ष हैं, आप बता दीजिए 2 शब्द बस जल्दी में शॉर्ट में बोल दीजिए। मैं रूपधारा क्रांति अध्यक्ष पिछले 2 सालों से भी थी। आज मुझे जो है फिर दोबारा से जो है ये मौका दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, दोबारा से आप हुए हैं। दोबारा से। चलिए, आप बहुत महत्वपूर्ण, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए। धन्यवाद कि आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया और हमारी बहनों का पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ये अपने इतना प्यार था इनका, इतनी पीड़ा थी, जो इतनी बड़ी संख्या में ये यहाँ आई और उन्होंने अपना मतदान का जो है प्रयोग किया। हमारा सबसे मेन बिंदु है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष की सेवा नियमावली अलग, क्योंकि उनकी जो है ट्रेनिंग कार्य में दोनों में जो है बहुत मतलब जो है भेदभाव है। तो इसीलिए दूसरी चीज़, हमारे जो पद का कार्य है उससे भी अलग कार्य लिया जा रहा है कि हमारे पद के अनुकूल हमसे काम लिया जाए। जो हमारी संविदा की बहनें हैं उनको समान वेतन दिया जाए और समायोजन किया जाए। दूसरी चीज़ जो है, जो हमारा एक तीसरा पद है BHN का, HEO की प्रमोशन, वो अभी तक विभाग की तरफ से हमें आज तक किसी को नहीं दी गई है। तो मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी, अपने उच्च अधिकारियों को जो है अवगत कराना चाहूँगी कि जो हमारी प्रमोशन पदोन्नति है तीसरी में BHN की, HEO की, तो वो हमको सब मिले। और जो है जो हमारा कार्य है, हमारी ट्रेनिंग तो हो रही है LHB की, लेकिन उनसे जो है ANM का ही काम कराया जा रहा है। तो मैं यही जो है ये कहना चाहूँगी कि हम अपने पद के अनुकूल काम करेंगे, बाकी का जो है हम सब मिलकर जो हमारी टीम है सब अच्छा काम करेगी अपनी बहनों के लिए। और हमारी बहनों का जितना बड़ा त्याग, प्यार और जो है इनकी लगन, ये हम सबको जो है इन्होंने आज चुना है। और सबका मैं फिर से आपका मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, जो हमारे अतिथिगण आए थे, और हमारी पूरी टीम का, जितनी भी हमारी पूरे उत्तर प्रदेश से बहनें आई हैं, मैं सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएँ देती हूँ और वादा करती हूँ कि जितने वादे मैंने यहाँ इस मंच पर किए हैं, मैं हर वो प्रयास करूँगी जिससे पूरा कर सकूँ। सबके साथ सबका विकास।